नमस्ते। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद पर कंट्रोल कैसे रखा जाए, वो भी लगातार। बिल्कुल। हमारे पास एक हिंदी स्क्रिप्ट है इसी पर। टाइटल है खुद पर कंट्रोल कैसे बनाएं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली राज। हाँ, तो देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या राज बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे लोग खुद पर इतना नियंत्रण रख पाते हैं, पहला कदम क्या है? देखिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से जो सबसे पहला और अहम कदम है, वो है अपने क्यों को समझना। अपने क्यों को मतलब ये कि आप ये अनुशासन क्यों चाहते हैं। सिर्फ सुबह उठना या कसरत करना ये असल में अनुशासन नहीं है, अगर इसके पीछे कोई मजबूत कारण ना हो। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कि अगर लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है, हल्की फुल्की सी, तो टिकना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन जब वो लक्ष्य जरूरत बन जाए, जैसे मान लीजिए किसी को अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है या खुद को कुछ साबित करके दिखाना है, हाँ, तब बात अलग हो जाती है। बिल्कुल, तब वो अनुशासन बोझ नहीं लगता, वो अंदर से आता है, एक मिशन बन जाता है। स्क्रिप्ट में कोई टिप भी है इसके लिए? हाँ, एक सुझाव है कि अपने उस क्यों को कहीं लिख लें और रोज सुबह उसे देखें, याद करें। ये अच्छा पॉइंट है, अपने कारण को रोज याद दिलाना। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है छोटी छोटी जीतें हासिल करना, स्मॉल विंस। स्मॉल विन्स। हाँ, स्क्रिप्ट में सेल्फ डिसिप्लिन की तुलना एक मसल से की है। अच्छा, मांसपेशी से? जी, जैसे मसल को रोज ट्रेनिंग से मजबूत बनाते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे ही अनुशासन भी रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस से बढ़ता है, बड़ा बदलाव एक साथ नहीं। मतलब एकदम से सुबह 5 बजे उठने का टारगेट ना रखें। हाँ, स्क्रिप्ट यही कहती है, पहले शायद सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करें। अच्छा। इन छोटी जीतों से ना वो मैं कर सकता हूँ वाली फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ये बात तो है। छोटे कदम से शुरुआत करना। अच्छा, तीसरा कदम, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा था, माहौल वाला। हाँ, माहौल को कंट्रोल करना। स्क्रिप्ट तो यहाँ तक कहती है कि इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, उससे भी ज्यादा आपका माहौल मायने रखता है। सच में? विल पावर से भी ज्यादा? हाँ, सोचिए ना, अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, फोन बज रहा है, टीवी चल रहा है, तो कितनी भी विल पावर हो, ध्यान भटक ही जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो स्क्रिप्ट का सुझाव है कि ऐसा माहौल बनाएं जो आपको सपोर्ट करे। जैसे पढ़ना है तो फोन दूसरे कमरे में रख दिया। या टेबल साफ रखी। बिल्कुल, मतलब हम विल पावर पर सारा बोझ डालने के बजाय अपने माहौल को ही अपना साथी बना लेते हैं। हाँ, ये स्मार्ट तरीका है। सही चुनाव करना आसान हो जाता है फिर। जी ठीक है, तो चौथा कदम क्या है? उबाऊ काम को रस्म बनाना। ये थोड़ा अलग सा लगा। हाँ, ये थोड़ा अलग है। देखिए, रोज एक ही रूटीन फॉलो करना कभी कभी बोरिंग हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट कहती है कि उस बोरिंग काम को भी एक रस्म या रिचुअल बना दो, उसमें एक मतलब डाल दो। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे सुबह चाय पीते हुए दिन का एक जरूरी काम लिख लेना, या हफ्ते भर डिसिप्लिन में रहने पर खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे वो काम सिर्फ एक टू डू लिस्ट का आइटम नहीं रहता, उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग जुड़ जाती है, दिमाग को अच्छा लगता है। मतलब रोज के काम में भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन। हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है, पांचवा कदम क्या था? प्रेरणा पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर रहना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्क्रिप्ट साफ कहती है, प्रेरणा तो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं, मूड की तरह है। हाँ, टेम्पररी होती है। बिल्कुल टेम्पररी। लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है, एक प्रणाली जो स्थायी है। मतलब जो कामयाब लोग हैं वो मूड के हिसाब से नहीं चलते, उनका एक सिस्टम होता है और वो उसे फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। चाहे काम बोरिंग ही क्यों ना लगे। हाँ, चाहे बोरिंग लगे। स्क्रिप्ट में एक सिंपल सिस्टम का सुझाव भी है। क्या? जैसे सुबह उठने का टाइम फिक्स करना, हाँ। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम निपटाना, अच्छा। और रात को 5 मिनट सोचना कि दिन कैसा रहा। अच्छा, एक तय रूटीन। हाँ, हाँ। इससे रोज सोचना नहीं पड़ता अब क्या करूं, बस सिस्टम फॉलो करो, एनर्जी बचती है। सही बात है। प्रेरणा मेहमान है, सिस्टम घर का सदस्य। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा। और आखिरी छठा कदम? अर्जुन वाला उदाहरण, हाँ। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर फोकस। स्क्रिप्ट महाभारत का जिक्र करती है। द्रोणाचार्य और चिड़िया की आंख वाला। वही, जब गुरु ने निशाना लगाने को कहा तो बाकियों को पेड़ पत्ते सब दिखा, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। स्क्रिप्ट कहती है ये जो फोकस है, यही सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत पावरफुल रूप है। अच्छा, मतलब जब ध्यान पूरा लक्ष्य पर हो। तो बाकी सब चीजें, सारे भटकाव अपने आप पीछे छूट जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं, एक गहरी मेंटल स्टेट है। ये तो गहरी बात है। जी, तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या निकलता है? हमने स्क्रिप्ट से सीखा कि पक्का सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए अपना क्यों जानना जरूरी है। हाँ, और छोटी छोटी जीतें हासिल करना।
अपने माहौल को कंट्रोल करना, बोरिंग काम को रस बनाना, प्रेरणा के बजाय सिस्टम पर टिके रहना। और अर्जुन की तरह फोकस रखना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट की एक लाइन बड़ी दमदार है, जो हर रोज जीत रहा है अपने ऊपर, वही कल दुनिया जीतेगा। हाँ, ये खुद पर जीत की बात है। यहाँ सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ रही हूँ। क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ गोल अचीव करने का एक टूल है, या ये खुद को बेहतर समझने और बनाने का एक सफर भी है? शायद इस तरह देखें तो ये रास्ता कम मुश्किल लगे। हाँ, शायद ज्यादा मीनिंगफुल लगे। अगली बार तक ध्यान केंद्रित रखें।